देश भर में 2 लाख टन क्षमता के साइलो गोदाम बनेंगे। खाद्य मंत्री ने कहा, अनाज की बर्बादी रोकी जा सकेगी। खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। भारत सरकार के 6 संस्थान मिलकर कर रहे हैं खेती में ड्रोन के इस्तेमाल पर काम। नई तकनीक के इस्तेमाल से किसानों की आमदनी में इजाफा। कर्नाटक के गांवों में 1 एकड़ से 10 से 20 लाख रुपए की कमाई। और खेती के क्षेत्र में शुरू हुए हैं कई नए स्टार्टअप। मंडी.com में देखिए ऐसे ही एक स्टार्टअप एग्रीहब की कहानी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी, हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आज खेती में तकनीक के इस्तेमाल की ढेर सारी कहानियां हैं। सरकार भी खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर खास जोर दे रही है। खेती के सिकंदर में आज हम आपको कर्नाटक के ऐसे किसानों से मिलाएंगे जो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लाखों कमा रहे हैं, और एक एग्री स्टार्टअप की कहानी भी आज हम आपको दिखाएंगे। मंडी.com में सबसे पहले देख लेते हैं कि जरूरी कमोडिटीज के ताजा भाव इस हफ्ते क्या रहे हैं, कहां तेजी देखने को मिल रही है और कहां कमजोरी दिख रही है। एक नजर डाल लेते हैं NCDX हाजिर भाव पर। हमने देखा। अब एक नजर कमोडिटी इंडेक्स धान्या पर। धान्या NCDX का बेंचमार्क इंडेक्स है। NCDX पर 10 सबसे ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटीज के औसत से धान्या इंडेक्स तय होता है। सेंसेक्स निफ्टी से जैसे हम शेयर बाजार समझते हैं, वैसे ही कमोडिटी बाजार समझने के लिए धान्या इंडेक्स देखा जा सकता है। खेती किसानी में देश में क्या कुछ नया हो रहा है, देख लेते हैं कुछ ऐसी ही खबरें। अनाज खराब होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार देश भर में साइलो गोदाम बनाने जा रही है। देश में कुल 2 लाख टन क्षमता का साइलो गोदाम बनाने की सरकार की योजना है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने संसद में जानकारी दी। NCDX के गोदामों में अब ई-टैगिंग की सुविधा मिलेगी। देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज अपने मान्यता प्राप्त गोदामों से ये शुरू कर रहा है। इससे गोदाम में जमा कमोडिटी के बारे में पूरी जानकारी रेडियो सिग्नल के जरिए मिलती रहेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर खेती में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर काम कर रहा है। सेंसर बोर्ड स्मार्ट एग्री परियोजना में भारत सरकार के 6 महत्वपूर्ण संस्थान शामिल हैं। कपास की खेती में इस साल 8% की कमी देखने को मिल रही है। लंबे समय से किसान कपास की खेती की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन करीब 10 लाख हेक्टेयर इलाके में किसानों ने कपास की फसल इस साल नहीं लगाई। माना जा रहा है कि बेहतर कीमत की उम्मीद में ये किसान दाल लगा सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरें अब राज्यों से। हरियाणा में सब्जी और फल लगाने वाले किसानों को राज्य सरकार से मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे मंजूरी दे दी है। इसके तहत फल सब्जी लगाने वाले किसानों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा। आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए राज्य सरकार को 3000 करोड़ रुपए दे दिए हैं। फंड की कमी से जूझ रही आंध्र प्रदेश सरकार को अब परियोजना पूरा करने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त राशन है। राज्य के सार्वजनिक वितरण मंत्री जुल्फिकार चौधरी ने सभी राशन की दुकानों को इस महीने का पूरा राशन लोगों को देने का आदेश जारी कर दिया है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में चलेंगे कर्नाटक, जहां आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किसान लाखों की कमाई कर रहे हैं।
बाद आप सभी का स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त है खेती के सिकंदर का। आज के दौर में खेती केवल पारंपरिक तरीकों से गुड़ाई, बुआई और कटाई करने का नाम नहीं रह गई है। पूरी दुनिया में हर दिन खेती के विभिन्न तरीकों पर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और हर मौसम में हर स्थान पर नई नई फसलों को पैदा करने की तकनीक खोजी जा रही है। और ऐसे में वही किसान खेती का सिकंदर हो सकता है जो इन तकनीकों को जल्दी से जल्दी अपने खेतों में उतार सके। खेती और किसान सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं और सरकार ने इनके फायदे के लिए कई योजनाएं भी बनाई हैं। लेकिन आमतौर पे किसानों और दूसरे खेती से जुड़े लोगों की शिकायत यही होती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है। ऐसे में निजी क्षेत्र और खास तौर से जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उसको शामिल कर इन योजनाओं को अंतिम किसान तक पहुंचाना एक फायदेमंद रणनीति हो सकती है। बंगलुरु की चमकती मेट्रो लाइफ से बाहर निकलते ही कुछ किलोमीटर पर ये राजन्ना का पॉली हाउस है। पॉली हाउस यूं तो इजराइल से आई हुई बहुत सी कृषि तकनीकों में से एक है जिसका इस्तेमाल भारतीय किसानों के लिए कोई नई बात नहीं है। हरियाणा, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक में कई प्रगतिशील किसान इस तकनीक का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते रहे हैं, जो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा ठंड या फिर बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगहों पर तापमान को नियंत्रित रखने में कारगर है। लेकिन जब मंडी.com की टीम राजन्ना के पॉली हाउस पर पहुंची तो ये पूरा ढांचा कुछ हट कर नजर आया। इसका टेक्नोलॉजी है पूरा आपको इजरायली टेक्नोलॉजी है। इंडिया से मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ से लिए पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चर किए कि आपको इधर से टॉप में प्लास्टिक है जो बारिश को अंदर आने नहीं देते और सेकंड है आपको साइड में साइड कर्टन्स वेंटिलेशन भी चाहिए। इसके लिए उसके अंदर ऑप्टिनेट है जो कीड़े जैसे कि आपको एक्सटर्नल पेस्ट जो क्रॉप के अंदर नहीं आए और क्रॉप बर्बाद ना हो, और उसके नीचे एल्यूमिनेट जो ताकि हमको टेम्परेचर सोल्यूशंस इस अभी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है कि समर में वेजिटेबल का भाव बढ़ जाता है, तभी चाहिए हमको ऐसे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर सोल्यूशन था कि एल्यूमिनेट डाले ताकि उसमें 4 से 6 डिग्री का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ओके, दूसरा है रेन वाटर। आजकल तो पानी का जितना स्ट्रगल हो रहा है कि 1500 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है, तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि सारा गटर जाके एक जगह पे अगर बारिश हुआ तो वो फुल कंप्लीट जाके उधर स्टोर होता है ना, तो 3 मंथ तक वही पानी हम यूज कर सकते हैं। तो इट्स ए फुल प्रूफ पॉली हाउस टेक्नोलॉजी। फार्मर को 1 एकड़ में कम से कम 10 लाख का तो पर एनुअल पर टेक होम मिलता है। हमने पड़ताल की तो समझ में आया कि ये पॉली हाउस दूसरी कई जगहों पर दिखे पॉली हाउस के मुकाबले काफी अलग है। दरअसल इस पॉली हाउस को कई तकनीकों को मिलाकर बनाया गया है, जिनमें सूरज की किरणों को नियंत्रित करने से लेकर हवा का प्रवाह, प्रकाश का परावर्तन और यहाँ तक कि कीट पतंगों को दिखने लायक रोशनी के नियंत्रण के भी उपाय कर लिए गए हैं। नतीजा चौंकाने वाला है। करीब 6000 वर्ग मीटर यानी लगभग 1.5 एकड़ की जमीन में राजन्ना ने 78 टन लाल और पीले शिमला मिर्च उगाए हैं, जिससे उसे 20 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಮಂತಿಗೆ ಬೆಳೀತಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಶೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 78 ಟನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಳುವರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं राजन्ना के खेतों में पैदा हुआ चमत्कार कोई अपवाद तो नहीं है, मंडी.com की टीम ने बंगलुरु के आसपास के कुछ और गांवों का जायजा लिया। महज साल भर पहले शेड नेट में खेती शुरू करने वाले शिवकोटे गांव के मंजूनाथ और गुड्डा गहल्ली के रवि कुमार की कहानियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सही तकनीक की संरक्षित खेती से खेतों और किसानों की किस्मत बदली जा सकती है। My experience, I will tell, open field it will become income 2 or 3 lakhs
per year. This will be protected cultivation. I will do 20 lakhs. 26 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್, 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 5 lakhs ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು 50 ಟನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 20 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 20 lakhs ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ 5 lakhs ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರು 15 lakhs ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೀರಿಸಿದ್ದೀವಿ. और इन सब में सबसे खास बात यह है कि राजन्ना, मंजूनाथ और रवि कुमार ये सभी 2 से 3 एकड़ के खेतों वाले छोटे किसान हैं। इसीलिए इनकी कहानियों की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि औसत भारतीय किसान इतनी ही जमीन पर खेती करता है। यही उसका रोना है कि जमीन के इस छोटे टुकड़े से वो अपना पेट भरें या फिर परिवार के दूसरे खर्चों में लगा दें। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी कम जोत वाले किसानों के लिए उन्नत तकनीक ही समस्या का समाधान साबित हो सकती है। देश में जो किसान है वो एकदम छोटा किसान है, और छोटा किसान अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा तो किसानी नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरेज लैंड होल्डिंग इस कंट्री में पर फार्मर इज 0.7 एकर्स। खाली उसके पास 0.8 एकड़ जमीन है, और उसमें अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा तो खाली गेहूं और धान लगाने से उसका काम नहीं होने वाला। और दूसरी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो चाहे ग्रीन हाउस हो, तो किसान का करीब 60 से 70% पैसा तो जो है गवर्नमेंट सब्सिडी में आ जाता है। हालांकि छोटे किसानों तक तकनीक पहुंचाने का काम बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इसी मुश्किल के कारण कई युवा उद्यमियों को इसमें एक बेहतरीन कारोबारी मौका भी दिख रहा है। एग्री इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ राजीव राय बेंगलुरु के एक ऐसे ही उद्यमी हैं, जिन्होंने देश के कई हिस्सों में किसानों के साथ मिलकर कृषि तकनीक पर काम किया। करीब 35 देशों में जाकर वहां की कृषि तकनीकों का अध्ययन करने वाले राय देश में कई तकनीकों को पहली बार लेकर आए हैं, और ये पॉली हाउस तकनीक इसके कई आयाम है, उनमें से एक है। करीब 5 एकड़ जमीन में नर्सरी तैयार करने वाले अरुण कुमार ऐसी ही एक तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इससे उनकी आमदनी में कई गुने का इजाफा हो जाएगा। खासियत ये सबसे पहले है कि अंडर शेड नेट आप रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये पहली बार है, किधर भी अंडर शेड नेट रेन हार्वेस्ट नहीं होता। और ये डिजाइन भी पॉली हाउस जैसे हमने वी शेप डिजाइन लिए हैं ऊपर, और ये 3 लेयर तक अपने काम कर सकते हैं। एक तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए, दूसरा अपने पानी बारिश या आपका क्रॉप ये नहीं होना अंडर शेड नेट में, और वन मोर थिंग टेम्परेचर और रिड्यूस करना है तो तीसरा लेयर भी आप इधर यूज कर सकते हैं। और ये हाइट ऑल्सो हमने इंक्रीज किया इधर, वी आर वर्किंग ऑन द हाइट ऑल्सो। 4 मीटर्स हाइट में गटर्स है। ये इसका खासियत क्या होता है कि टेम्परेचर का हीट ऊपर रहता है, तो नीचे का प्लांट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, एंड द क्वालिटी ऑफ प्लांट ऑल्सो विल बी ग्रोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छे से आता है। कर्नाटक के इन किसानों को खेती से संबंधित सूचनाओं और आधुनिक तकनीक के बारे में बताने के लिए राजीव रॉय जैसे लोग खूब काम कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि राजीव रॉय के उस काम के बारे में भी समझ लिया जाए। देश के ज्यादातर हिस्सों में पारंपरिक खेती से किसान प्रति एकड़ शायद 40 या 50 हजार रुपए की आमदनी करता है। कुछ खास इलाकों में हमने देखा है कि वो 3 से 4 लाख रुपए भी प्रति एकड़ कमा लेता है। लेकिन यहाँ हमने आपको कई ऐसी कहानियां दिखाई हैं जहाँ की संरक्षित खेती में नेट हाउसेज का इस्तेमाल कर किसान 10 से 12 लाख तक प्रति एकड़ की कमाई कर रहा है। और ये कमाई ऐसी है जो देश के दूसरे हिस्सों के किसान भी इसको इसी रूप में दोहरा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार और निजी क्षेत्र इस तकनीक को अपनाने में ज्यादा उत्साह दिखाए। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराने वाले स्टार्टअप एग्री हब की कहानी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी.com में। देश में कृषि उद्यमियों की एक बड़ी जमात तैयार हो रही है, जो ये अच्छे से जानती है कि किसानों को सूचनाएं देने और आधुनिक तकनीक के बारे में बताने का भी एक बड़ा बाजार है। इस बाजार को देखते हुए कई एग्री स्टार्टअप देश में शुरू हुए हैं। ऐसे ही एक एग्री स्टार्टअप की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारत में खेती और किसानी के मर्ज कई हैं, लेकिन इलाज क्या हो इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। बीज, खाद, ट्रैक्टर और दूसरे ऊंची उन्नत तकनीक, इन सब के योग से एक अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन जब किसान छोटा हो और कम इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में हो, ऐसे में उच्च तकनीक ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। नाम से ही समझ में आ जाता है कि खेती से जुड़ी सूचनाओं, तकनीक और उत्पाद के बारे में यहाँ जानकारी मिल सकती है। स्टार्टअप एग्री हब के संस्थापक राजीव रॉय ने नेट शेड, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अलावा ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर और मल्चिंग जैसे लोकप्रिय तकनीकों में भी बारीकी से काम किया है और किसानों को अलग अलग मौसम और अलग अलग फसलों के लिहाज से अलग अलग मल्चिंग का इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। यहाँ तक कि वे मल्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को आजमाने के सीधे और सरल तरीके भी बताते हैं। अगर हमने अनार की खेती करनी है तो उसके अंदर हम एंटी हेल नेट लगाते हैं और स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर हमने केले की खेती करनी है तो उसके अंदर ऐसा नेट लगेगा जो कि पानी के इवापोरेशन को रोके और हवा से जो है केले के डैमेज को रोके। अगर हमने सब्जी की खेती करनी है तो उसके लिए हमें व्हाइट कलर का नेट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें तापमान घटाना है किसी जगह पे तो उसके लिए हमको रिफ्लेक्टिव नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अलग अलग जगह के हिसाब से और अलग अलग फसल के हिसाब से नेट के इस्तेमाल का तरीका बदल जाएगा। वो अभी समर सीजन में व्हाइट मंचिंग अच्छा है और प्लांटिंग होने के लिए व्हाइट मंचिंग अच्छा है। इसमें प्लांटिंग बराबर नहीं होता, प्लांटिंग में वेस्ट होती है। तो ये दोनों साथ लगाया था आपने? हाँ, साथ लगाया। तो अभी क्या दिख रहा है, कहाँ ज्यादा फल किधर आया है? अभी ये व्हाइट मंचिंग में फ्रूट जल्दी आ गया, एक 10 दिन पहले आ गया। इसमें 10 दिन पीछे हो गया। और इसमें व्हाइट मंचिंग में क्या होती है, बरसात नहीं रहेगा टाइम पे ग्रोथ अच्छा था, इसमें ग्रोथ कम था। रॉय ने किसानों और कृषि तकनीक की सूचनाओं के बीच की दूरी कम करने के लिए एग्री हब नाम के इस नए स्टार्टअप की शुरुआत की है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि किसानों की जिंदगी बदली जा सकती है। देखिए, समस्या ये है कि दुनिया में कई सारी नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे किसानों तक पहुंचती नहीं और उनको पता ही नहीं चलता। दूसरा, कई ऐसे बिजनेसमैन है जिनको कोई नया सामान खोजना होता है तो उनको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर मिलता है। तो इसलिए ये समस्या है कि अगर मैं एक शहर में बैठा हूँ तो मेरे बाजू में नया क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलता। इन सब समस्याओं का एक ही समाधान हमने सोचा कि theagreehub.com, जिसके अंदर कि आप सर्च पे जाओ और एक बटन के अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपके बाजू में क्या है मिल जाएगा। जिस तरह से खेती होती है उस ढंग से आप खोज कर सकते हैं theagreehub.com के ऊपर कि आपको किस सामान की जरूरत है, नया सामान क्या है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, हर एक चीज की जानकारी एक ही जगह पे देने के लिए हमने ये सोचा। रॉय जैसे उद्यमी दरअसल किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का सक्षम माध्यम भी बन रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि निजी क्षेत्र की सक्रियता ही सरकारी नीतियों का सही तरीके से क्रियान्वयन करने का सफल माध्यम बन सकती है। प्राइवेट सेक्टर को ही इसे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इन चीजों को लगा नहीं सकती। टेक्नोलॉजी है वो बहुत सी टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है, बहुत सी बाहर से भी आती है। और प्राइवेट सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर प्राइवेट सेक्टर में है, जो आदमी लगा रहा है वो प्राइवेट आदमी है, किसान प्राइवेट है, तो उसको सपोर्ट सिस्टम भी प्राइवेट ही होना पड़ेगा। गवर्नमेंट इनेबलर हो सकता है, गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन इसको करना प्राइवेट सेक्टर में ही है, तभी किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और किसान को सही द एग्री हब के जरिए एक ऐसा सर्च इंजन तैयार करने की योजना है जहां किसानों को अपनी जरूरत के हर उत्पाद से जुड़ी जानकारी एक साथ मिल सके। अपने 2 साथियों सिद्धार्थ और अभिषेक के साथ रॉय ने
कृषि क्षेत्र से जुड़े 22 सालों के अपने कारोबारी अनुभव का फायदा उठाते हुए पहले ही करीब 3,500 उत्पादकों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया है। अभी तक हमारे पास बीज, खाद और हाईटेक एग्रीकल्चर में हमने काफ़ी काम किया है। बीज में हमारे पास वेजिटेबल से लेकर फ्रूट से लेकर सारे के सारे बीज हैं। उसके बाद खाद में हमारे पास सॉल्युबल इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर्स भी है। और हाईटेक एग्रीकल्चर में हमने स्पेसिफिकली फोकस किया है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस पे और उसके इक्विपमेंट्स पे। यही एग्री हब का बिजनेस मॉडल भी है, जिसमें तकनीक के साथ गांव के किराना दुकानों को भी किसानों तक पहुंचने का माध्यम बनाया जा रहा है। द एग्री हब ने किसानों से संपर्क करने और उन तक पहुंचने के लिए मोबाइल मैसेज का भी सहारा लिया है और करीब 7,000 किसानों तक सीधे पहुंच बना ली है। ये जो भी प्लेटफॉर्म बन रहा है या जो भी हम वेबसाइट या जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, ये फार्मर्स को हर वो चीज़ देने के लिए है जो उनके फार्मिंग में हेल्प करती है। मान लीजिए उसको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको पता होनी चाहिए कि हाँ ये सीड मिलेगा, ये फर्टिलाइजर मिलेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसको उस वेबसाइट से मिलती है। हर वो फार्मर जिसके पास फ़ोन है, जो कि अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसमें सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकता है, उसके लिए हम कॉल सेंटर बना रहे हैं। जिसके पास भी बस एक फ़ोन हो और सिम कार्ड हो, वो हमारे कॉल सेंटर पर फ़ोन कर सकता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको वेबसाइट से मिलनी है, उसको हेल्प करके हमारे कॉल सेंटर वाले उनको बता सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जब उसको मिल जाएगी तो वो एक बेटर डिसीजन ले सकता है अपने खेतों के लिए कि हाँ मैं ये सीड खरीद सकता हूँ, ये फर्टिलाइजर खरीद सकता हूँ। तकनीक के सहारे खेतों के छोटे जोत की सीमाओं को लांघते हुए इन किसानों की कहानियां भारत जैसे देश में न केवल एक बड़ी प्रेरणा बन सकती हैं, बल्कि किसानों के आमदनी स्तर में सुधार करते हुए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक समाधान भी पेश करती हैं। इसमें रॉय जैसे उत्साही उद्यमी एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं, जिन्हें सरकारी नीतियों से प्रोत्साहित करने की जरूरत है। मंडी.com के लिए बंगलुरु के शिवकोटे गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर। मंडी.com में फिलहाल इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी खेती की किसी और समृद्ध कहानी के साथ, उपज के पक्के भाव और किसानों के काम की हर जरूरी खबर के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।